कैप्शन तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि व्लॉग किस चीज का है और इस व्लॉग में क्या क्या आपको देखने मिलेगा। तो बस बने रहिएगा इस व्लॉग पे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश है और बहुत बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे आने वाले हैं अम्मी और अब्बू, मायके से मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज जल्दी से जाइए वो व्लॉग देखिएगा। इससे जस्ट पहले वाला ही वो व्लॉग है, उसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैंने उस व्लॉग में ये भी बताया था कि मैंने जो है नया सा बहुत खूबसूरत सा वॉलपेपर लगाया है, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो वो यही व्लॉग है, इसी में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बस अम्मी के आने की तैयारियां हो रही है, पेरेंट्स के आने की। और यहाँ पर जो मैंने हस्बैंड को काम पे लगा दिया है, कर्टन चेंज करने हैं, क्योंकि ये सारा काम मुझसे नहीं होता, क्योंकि बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो आराम से जो है चेंज कर लेते हैं। बाय द वे मैं बता दूं 9 फीट पर ये जो है कर्टन्स लगे हुए हैं, तो वो आराम से चेंज कर देते हैं, तो मेरी हेल्प हो जाती है। ये यहाँ पर जो है फाइनल रूम जो है रेडी हो गया है, वो मैं आपसे दिखा रही हूँ। ये मेरी बेडशीट है और सोफा कम बेड है। ये अभी मैंने इसको बेड बनाया हुआ है, और ये मैंने जो है मैचिंग की कर्टन्स लगा दी हैं। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो ये रात हो रही थी इस टाइम पर, रात नहीं सुबह हो चुकी थी, फजर से पहले की क्लिप है, तो मैं बस वही दिखा रही थी कि यहाँ पर रखा हमारा फ्लावर पॉट छोटा सा, और यहाँ पर लैपटॉप एंड ऑल सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो बताइएगा बेडशीट कैसी लगी और बेडरूम कैसा लगा, बेडरूम छोटा सा। और यहाँ पर मेरी साइकिल है जो मैं चलाती हूँ फजर के बाद में। तो बस ये है वो क्लिप। उसके बाद में मैंने नमाज वगैरह पढ़ी अपनी जो भी है, उसके बाद में मैं आपसे शेयर करूंगी जो भी जो चीजें होने वाली पूरे व्लॉग में। तो बनी रहिएगा इस व्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज बने रहिएगा और विदाउट स्किप करे पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वॉलपेपर। नमाज मैंने पढ़ ली है, उसके बाद में आ गई थी, क्योंकि बच्चे अभी सब सो रहे हैं, तो आराम से मैं आपको दिखा पाऊंगी, नहीं तो परेशानी हो जाती थोड़ी सी। तो ये मैंने लगाया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर। बच्चे जिस घर में होते हैं आप लोगों को तो पता ही है उस दीवार को कि क्या हालत होती है। शारमिन माशाल्लाह से नहीं करती है, पर शनाया को शौक है पेंसिल और स्केच पेन कुछ भी उसे मिल जाए तो उसे दीवारों पर पेंट करने का बहुत शौक है, तो वो शुरू हो जाती है। और अभी आप लोगों को पता ही है नेक्स्ट मंथ रमजान भी आने वाले हैं, तो मुझे बहुत वो जरा सा ना गंदा लगता है, क्योंकि रमजान में मेरी डेकोरेशन अलग होती है पूरे घर को लेकर, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगी, तो इसलिए मैंने लगा दिया था। और ये हमारी दूसरी वॉल है, इसके मैचिंग से मैंने ये व्हाइट वाला वॉलपेपर लगाया है, क्योंकि ये जो वॉल है ना ये गोल्डन कलर की, जिसमें थोड़ा सा गिल्टर वाला है, ये शायद कैमरे में क्लियर नहीं आ रही है, तो ये गोल्डन गिल्टर वाली वॉल है, इसीलिए मैंने इसके मैचिंग से वो वॉल लगवाई। और ये ऐसी है ना कि अगर इस पर पेन वगैरह चला भी दें बच्चे, तो हम इसको गीले कपड़े से या सरफ के कपड़े से आराम से क्लीन कर लेती हूँ मैं, वाइप आउट करके साफ हो जाती है अच्छे से, तो उसका मसला नहीं है मुझे इस वाली वॉल का। तो इधर वाली जो वॉल थी ना वो बहुत गंदी कर दी थी बच्चों ने। और ये जो मेरे बेड की हालत आप देख रहे हैं ना ऊपर, इसका अगर आप लोग मेरे कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना यहाँ पर मैं क्या लगाऊं। इसको मुझे चेंज नहीं करना है, लेकिन ये भी गिल्टर वाला ही था, शिमर टाइप था, ये पूरा व्हाइट, पूरा फुल व्हाइट था, लेकिन अब इसमें यूज कर करके इसकी ऐसी हालत हो गई है। इस पे भी मुझे कुछ लगाना है, इसको मैं साफ करती हूँ ना तो ये क्लीन हो जाता है कुछ हद तक, बट फिर ऐसा ही हो जाता है। तो मुझे इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज मेरी जरूर हेल्प करना कि मैं इस पे क्या लगाऊं, या मैं इस पे कौन सा पेपर लगाऊं या कोई फैब्रिक कुछ भी, तो मैं जो है अपना घर में ही इसका काम, इसका जुगाड़ कर लूं, ऐसा मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा। शॉप वॉप पे जाने का प्लीज आइडिया मत देना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ब्यूटीफुल वॉलपेपर लगाया है, और यहाँ पर शनाया जो है मजे से सो रही है मैडम। तो मुझे बताना जरूर प्लीज कि कैसा लगा आपको ये मेरा वॉलपेपर जो मैंने मैच करके लगाया है दूसरे वॉल से। गोल्डन, इसमें पूरा व्हाइट था, ये व्हाइट कलर की जो डिजाइन सी करी हुई है, और ये गोल्डन कलर के जो ये पैच लगे हुए ना बीच बीच में, ये स्क्वायर से, ये इसमें सेपरेट आए थे। ये हमने फिर इसको उतार उतार के जो है स्टिकर्स थे और फिर इनको स्टिक किए थे। पहले सिर्फ ये लगाया था वॉलपेपर, उसके बाद में इनको स्टिक किया था। तो बस अब ये है कि, और ये एसी का जो है जिसमें से पानी जाता है ना वो वाला पाइप है, इस पर मैंने व्हाइट टेप लगा दी थी ताकि वो व्हाइट के साथ में मैच हो जाए। तो ये चीज मॉर्निंग हो चुकी है और अम्मी अब्बू की फ्लाइट, और हाँ मैं आपसे बताना भूल गई, ये व्लॉग है 4 फरवरी का। 4 फरवरी को अम्मी और अब्बू आने वाले थे, तो 4 फरवरी को जो है अम्मी अब्बू की फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, क्योंकि आपको पता ही दिल्ली में क्या मौसम चल रहा है इस टाइम पर, और बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है। A few hours later.
तो तकरीबन 2-3 घंटे फ्लाइट डिले थी अम्मी अब्बू की। तो उसके बाद में मैंने जो है साइकिल वगैरह चला ली, अपना सारा काम कर लिया था आराम से। और तकरीबन 3-3:30 बजे अब्बू अम्मी घर आए थे, तो बस मैंने आराम से सब कुछ बना लिया था, कोई मसला नहीं हुआ था। और ये वाला ड्रेस अगर आप लोगों को याद हो, मैंने व्लॉग में दिखाया था। मुझे बताइएगा ये कौन सा ड्रेस है कॉमेंट में, कि मैंने कौन सा पहना है। देखो मैं आप लोगों को कितना याद है ये कौन सा ड्रेस मैंने पहना है। तो बस मैं आपसे वही दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी से चिकन का जो है कोरमा बनाने लगी हूँ, और जब अम्मी अब्बू आ जाएंगे तब मैं जो है अपनी बाकी चीज़ें जो बनानी है वो बनाऊंगी। तो अम्मी अब्बू आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जो है नीचे हैं मम्मी के पास में, मम्मी पापा के पास में। तो मैंने जल्दी से कबाब जो है सेकने शुरू कर दिए हैं। पापा जो है खाना खा चुके हैं, मम्मी भी खाना खा चुके हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 4 बज रहे थे इस टाइम पर। तो जो है उनके लिए मैंने बनाकर भेज दिया था। अब जो है मैं मम्मी अब्बू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, पापा इतनी देर तक नहीं रुक पाते हैं। तो बस हमने जो है अब हमने खाना खाना था, बाकी लोग खा चुके थे। तो जल्दी से मैंने कबाब रेडी कर ली। वही शामी कबाब है जो मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, आपसे ये भी मैंने ब्लॉग में बताया था। देख लिया करें ब्लॉग विदाउट स्किप करें, तो आप लोगों को याद रहेंगी चीजें। तो ये थे और बहुत टेस्टी लगे थे, अम्मी को बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे लगे थे, अब्बू को भी पूरा खाना सारा कुछ अच्छा लगा था बहुत। तो ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जाहिर सी बात है, वो लोग भी ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, अम्मी अब्बू भी। तो बस जल्दी मिलाऊंगी इंशाल्लाह उनसे भी। और यहाँ पर अब्बू सो चुके थे, रात हुई थी, और जो है अम्मी के साथ मैं थोड़ी सी बातें कर रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड बाहर से आए और ये लेकर आए केक। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किस खुशी में आया है ये केक। हाँ जी, तो हमारी है वेडिंग एनिवर्सरी, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो ये वो केक लेकर आए थे, शायद जोमेटो से मंगवाया था, वही मैं चेक करी थी कि कहाँ से आया है, कैसे आया है तो बस ये आया था केक। और जो होती है ना हस्बैंड्स की आदत कि कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पाते, या जो भी है, शायद मेंस ऐसे ही होते होंगे। तो बस ये केक तो ले आए, लेकिन केक के ऊपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ना कोई नाम था, ना कोई टैग था, कुछ भी नहीं था, सिंपल प्लेन केक। मैंने ये सोचा कि अब अगर ये केक को मैं फोटोज बना के रख भी लूँ तो कैसे पता चलेगा कब का केक है। तो मैंने सोचा इस पर कुछ जुगाड़ करते हैं, इस पर कुछ लिखते हैं, एटलीस्ट पता तो हो कि बर्थडे का है कि किस चीज़ का केक है। तो बस मैंने जो है, जो हमारी वो नहीं आती है स्क्यूवर्स जो होते हैं लकड़ी वाले, जिसमें हम टिक्के वगैरह बनाते हैं, तो मैंने वो स्क्यूवर्स जो है ले लिया था। और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद में अगर मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा लिखती तो उस केक का जो है डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाता। तो बस मैंने सोचा एक नाम का हम दोनों के एक अल्फ़ाबेट डाल दिया जाए। तो बस फिर मैंने जो है वो ले लिया, और यहाँ पर इससे मैं ऊपर लिख दूंगी एक एक नाम का अल्फ़ाबेट, तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए आया है। तो ये लिख दिया मैंने, बट थोड़ा सा विजिबल कम था, कम दिखाई दे रहा था, लाइट सा था। तो अब इसे थोड़ा सा और डार्क कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दे। और ये हो गया अच्छे से डार्क। तो फिर अब हम चलते हैं नीचे। पापा तो सो चुके हैं, मेरे अब्बू भी सो चुके थे दूसरे रूम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे एयरपोर्ट पे वेट कर करके, फ्लाइट जो डिले हो चुकी थी। अम्मी जगी हुई थी, मैं उनसे बातें करी थी। तो बस हम चले फिर नीचे केक कट करने के लिए मम्मी के पास। तो जी लग चुका है 5 फरवरी, और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 5 फरवरी को ही आती है। तो यहाँ पर जो है हम केक कट कर रहे हैं, और ये बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनिवर्सरी तो हर साल आती है, पर इस बार ऐसा था जब से मेरी शादी हुई, ये पहला एनिवर्सरी डे था। एनिवर्सरी थी जब मम्मी अम्मी दोनों साथ में थी, अम्मी मेरे साथ में थी। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा मैं ससुराल में ही होती हूँ एनिवर्सरी पे, मायके में आज तक नहीं गई हूँ कभी भी। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि पहली बार जो है, तो इसलिए मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप कट करिए, मम्मी से भी कहा कि आप दोनों मिलकर कट करिएगा। तो बीच में शामिल बैठ गई थी, तो अम्मी और मम्मी दोनों ने मिलकर जो है केक कट किया। और फिर हमने ऐसे थोड़ा सा अपना सेलिब्रेशन किया छोटा सा, क्योंकि पापा जो है और मब्बू हैं वो सो चुके थे, तो वो यहाँ पर नहीं थे। बाकी बस हमने किया, और फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या क्या होता है। गिफ्ट्स वगैरह भी मैं आपसे दिखाऊंगी कि क्या क्या मुझे मिला है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं अभी आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो बस हम यहाँ पर जो है केक एंजॉय कर रहे थे, और अम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, ऑब्वियसली है तो बस यहाँ पर केक खिला रही हूँ अपने दामाद को, और यहाँ पर उन्होंने फिर मुझे भी खिलाया। और बस ऐसे ही हमने खूब बातें करी, मम्मी बने हुए थे मिलकर बातें खूब करी, और बहुत रात हो चुकी थी। बस फिर हम चले ऊपर सोने के लिए, और बच्चे जो है सीढ़ियाँ चलने लगे थे। अम्मी ने कहा पहले बच्चों को ले जाओ, मैं धीरे धीरे से आती हूँ, क्योंकि 4th फ्लोर पे जाना था ऑब्वियसली। और अम्मी को लिफ्ट की आदत है, हम बॉम्बे में तो लिफ्ट होती है हर बिल्डिंग में, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर दिल्ली में लिफ्ट कहाँ मिलती है देखने को भी। तो बस अम्मी ने कहा मैं धीरे धीरे आती हूँ, चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा तुम चलो, फिर मैं आती हूँ। और बस हम ऊपर जाने लगे थे, और ये था 5 फरवरी लग चुकी थी जब थी मेरी एनिवर्सरी। तो The next day,
यहाँ पर फिर जो है नेक्स्ट डे हो गया था, और ये नेक्स्ट डे में शाम की क्लिप है, तकरीबन 6 बजे के बाद की, मगरिब के बाद की क्लिप है ये। तो पूरा दिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वही अम्मी अब्बू आए हुए थे, तो बातें वगैरह हो रही थी, फिर नीचे ऊपर उन बार बार आना जाना, खाना देना, ये वो सब चल रहा था, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो बस ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है भी नहीं अम्मी अब्बू, तो बस ये खाना दिखाने लगी हूँ आपको। रात में जो है शाम के टाइम हमने मंगा लिया था, जो भी खाना है सब लोग खा चुके थे, बस हम बैठे थे यहाँ पर खाने के लिए। ज़्यादातर लोग फारिग हो चुके थे खाकर। तो ये था 5 फरवरी का दिन, जो था हमारा एनिवर्सरी का, और ये जो यहाँ पर डे ऑफ हो गया था बिल्कुल। अम्मी जो है यहाँ पर अपने शनाया को लेके बैठी थी गोद में, उनको खाना खिला रही थी, और यहाँ पर दोनों को खिला रही थी नानी जो है, दोनों बच्चियों को बहुत शौक से, बहुत मजे से दोनों एंजॉय कर रहे थे नानी को देख के। और मुझे तो लग रहा है जब नानी चली जाएंगी इनकी, तो पता नहीं दोनों कैसे रिएक्ट करेंगी। दोनों बहुत अटैच्ड है, शारमीन तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और शनाया भी बस एक दिन में ही ऐसी हो गई थी कि जैसे बहुत जानती है, क्योंकि वीडियो कॉल कराते रहते हैं आजकल, तो वीडियो कॉल का जमाना है, तो बस वही है। तो यहाँ पर जो है अम्मी बच्चों के साथ में बिजी थी, खिला रही थी उनको, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ मेमोरी के लिए। तो बस हो गया है नेक्स्ट डे। ये व्लॉग है 6 फरवरी का, काफ़ी लंबा चल रहा है ना, 4 से चल रहा है ये। और ये जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये मैं नहीं शूट कर रही हूँ, ये हस्बैंड शूट कर रहे हैं, और ये मुझे आए हैं गिफ्ट देने के लिए। मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी नाइट में, और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि कुछ है, मतलब पूरा 5 फरवरी पूरा निकाल दिया, 5 तारीख पूरी निकाल दी, कि बिल्कुल भी अंदाजा भी ना हो कि मैं कुछ लाया हूँ। मुझे ऐसा लगा था शायद रात तक दे देंगे, शायद हो सकता है दे देंगे। तो मैं यहाँ पर सो रही थी, मॉर्निंग का टाइम है सुबह सुबह का, और ये मुझे उठा रहे थे फजर से पहले, और बस मुझे उठाया जल्दी से, तो मैंने उठते से देखा ओहो गिफ्ट मिला है। तो बस मैं बेड से उतरने से पहले मैंने कहा आप ही खोलिए और बताइए कि इसमें क्या है। तो बस ये जल्दी से जो है ओपन करने लगे हैं, और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी रिंग थी इसमें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। तो यही बस दिखा रही थी मैं आपको, और थोड़ा सा स्पेशल होता है, और सबको वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ चलो हस्बैंड की तरफ से कुछ मिलेगा, और गिफ्ट्स वगैरह ज़रूरी नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी होती है, पर फिर भी ये सारी चीज़ें तो होती हैं जो हमारी लाइफ में एक आध साल में एक आध दिन होता है, बस वही। तो ये थी रिंग, बहुत खूबसूरत लगी मुझे, बहुत पसंद आई, और थोड़ी सी मुझे लगा शायद साइज़ में छोटी है, बहुत माइनर सा था, बाकी आ गई थी आराम से, और बहुत प्यारी लगी थी मुझे, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मतलब बिल्कुल भी इन्होंने मुझे वो नहीं होने दिया कि ये कुछ लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल सा मोमेंट से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर ये रिंग पहना दी है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलिए हो गया है फाइनली सेलिब्रेशन। लेकिन 6 को मिला, 5 को भी दे सकते थे, पर इन्होंने कहा मैं तुम्हें परेशान करना चाहता था। तो मैंने सोचा आपको बाकी के गिफ्ट भी दिखा दूँ। सब नमाज पढ़ ली थी, सब कुछ हो गया था मॉर्निंग में, और अभी बच्चे सो भी रहे थे, तो मैंने सोचा अब आराम से मैं आपको दिखा पाऊंगी, नहीं तो फिर बच्चे जो है खींचमतानी करते हैं कि कभी कैमरा पकड़ते हैं कभी कपड़े। तो मैंने सोचा अब आपको मैं आराम से दिखा सकती थी। रात में वैसे भी हम लोग लेट हो गए थे, मम्मी ने जो दिया था तो मैंने लाके ऐसे कैसे अलमीरा में रख दिया था। मैंने सोचा था सुबह मैं दिखाऊंगी, तो अब मैं इस एक्सपेक्टेशन में भी थी ना कि हस्बैंड भी दे दे तो इकट्ठे ही सबका दिखाऊंगी। बट फिर ऐसा रात में भी कुछ नहीं हुआ कि कुछ दिया, तो मैं फिर सो ही गई कि अच्छा अब कुछ नहीं मिलने वाला, चलो सो जाते हैं, वैसे भी 5 तारीख तो खत्म हो ही गई है। तो ये जो है ये मेरी दिया था मदर इन लॉ ने, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड के लिए दिया। बड़े देवर को लेकर गई थी वो लेने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, ब्रांड्स एंड ऑल की। तो बस वो बड़े देवर को लेकर गई थी, साथ में उन्होंने बताया कि हाँ मैं वहां से लेकर आई ऐसे से। तो बस ये टी शर्ट थी, और यहाँ पर मैंने लैपटॉप को चार्ज पे लगा दिया, एडिटिंग भी करनी है मुझे, साथ साथ व्लॉग जो है डालना है। तो बस ये जो है टी शर्ट थी, बहुत प्यारी लगी मुझे, अम्मी को भी बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी थी। और ये थी पैंट जीन्स की, तो ये था। और ये यहाँ पे जो ये बीइंग ह्यूमन का लोगो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, ये डिज़ाइन जो इनका पैंट में होता है, हर पैंट में होता है। तो ये थी, कुछ अलग सा डिज़ाइन था इसका। और वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल एंड सोबर सी पैंट पहनते हैं, नॉर्मल प्लेन ब्लू, डार्क ब्लू, इस शेड्स वाली, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अलग सा इसका डिज़ाइन लगा, अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। तो बस मम्मी लेकर आई थी। और अम्मी को तो आपको पता ही है कि हस्बैंड जो है वो ब्रांड्स ही पहनते हैं ज़्यादा, तो अम्मी को ज़्यादा इन सब चीज़ों की नॉलेज है नहीं मेरी अम्मी को, तो वो जो कैश ही दे देती हैं कि बेटा तुम अपने कपड़े अपनी मर्जी से ले लो, क्योंकि उनके कपड़े लेना एक बहुत बड़ा हेडेक है। मैं जब भी मॉल्स वगैरह में जाती हूँ ना, तो लिटरली मेरे सर में दर्द हो जाता है। इतना टाइम तो शायद लेडीज भी नहीं लगाती जितना ये लगाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं इनको कपड़े डिसाइड करने के लिए। तो मैं तो नहीं जाती हूँ इनके साथ में, ये अकेले ही जाते हैं लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये लेकर आई थी मेरी अम्मी,
वैसे तो अम्मी बहुत कुछ लेकर आई हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आराम से। तो अम्मियाँ जब घर आती हैं बेटियों के, तो सबको पता ही है कि सब चीज़ें होती है, सब कुछ लेकर आते हैं। तो ये अम्मी ने मुझे दिया था कॉर्ड सेट, ये लाई थी वो वीवा से अम्मी। तो ये बहुत प्यारा था, बहुत ब्यूटीफुल लगा है मुझे। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे इसके ऊपर। और ये मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं लाइट ऑन नहीं करना चाहती थी कि मैं ट्राइपॉड पे लाके प्रॉपर दिखाऊं, कहीं बच्चे ना उठ जाए सुबह के टाइम पे, मुझे और भी काम करने थे। तो बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, और कभी पहनूंगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और ये जो है ऐसा था, ऊपर से मतलब फ्रंट से थोड़ा शॉर्ट और पीछे से बैक से थोड़ा सा लॉन्ग था। तो ये ऐसा इसका पैटर्न था, और सेम ही प्रिंट का इस पे जो था वो कहते हैं ना पैंट, जिसकी स्लीव्स थी, और ये इसकी पैंट थी सेम जो है प्रिंट की। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया। तो ये लाई थी मेरी अम्मी, मतलब जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है। कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो मदर इन लॉ को मैं मम्मी कहती हूँ और अपनी बायोलॉजिकल मदर को मैं अम्मी कहती हूँ, ठीक है। तो ये दिया मेरी मम्मी ने मुझे, मेरे हस्बैंड के लिए तो पैंट शर्ट लेकर आई हैं, टी शर्ट और पैंट जो आपने देखी, और ये वो मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें पता है मुझे शो पीस का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा चीजें जो अच्छी लगती है अपने लिए, इयररिंग्स होते हैं बड़े बड़े खूब अच्छे लॉन्ग लॉन्ग से, मुझे जितने भी बड़े बड़े इयररिंग्स पहना लो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। आर्टिफिशियल इयररिंग्स बड़े बड़े, क्योंकि गोल्ड में उतनी डिजाइन नहीं आती है। और एक मुझे शोपीस अच्छे अच्छे एंटिक टाइप के मुझे बहुत पसंद है। तो ये लेकर आई थी मम्मी, और ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो हम इसको रख देते हैं ऐसे करके। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या सबसे प्यारा लगा। तो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मेरी। तो ये इसमें स्पून थी छोटी छोटी सी गोल्डन कलर की, और साथ में फॉक्स थे, बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत क्यूट लगा सच में। मम्मी लेकर आई थी, वो पता नहीं ऐसी चीजें कहाँ से ढूंढ के ले आती हैं, शोपीस वगैरह। पहले भी उन्होंने मुझे दिए थे, कप्स थे वो जो हम कॉफी मग होते ना, लेकिन वो भी बहुत क्यूट थे, बट वो टूट गए, बच्चों ने मुझसे तोड़ दिए। लेकिन वो बहुत क्यूट थे, वो भी ऐसे शोपीस टाइप थे, बट उनमें कॉफी वगैरह मैं पी लेती थी। तो ये तो मैं अभी यूज नहीं करूंगी फॉर श्योर, इनको तो मैं रख दूंगी, अभी बच्चे छोटे हैं, कहीं इनको भी इधर उधर ना कर दे। मैं भी आपको इनको सिंगल करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है सामने से। कलर का, और हैवी था थोड़ा सा, हल्का सा, मतलब हल्का नहीं कहेंगे इसे, पर थोड़ा सा इसमें वजन था, ज्यादा नहीं, पर बहुत प्यारा था, जैसे भी था बहुत बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। तो बताना ज़रूर आप लोग को क्या अच्छा लगा, इसमें क्या सबसे अच्छा लगा। और ये मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ये भी मम्मी ने दिया है। तो मम्मी मेरे लिए जो है लॉन्ग इयररिंग्स लेकर आई हैं, ये भी मैं आपसे दिखा देती हूँ। मम्मी ने कहा वैसे तो मैं तुम्हारे लिए गरारा ढूंढ रही थी, पर इतना अच्छा नहीं मिला अभी, तो मम्मी ने कहा चलो वो कोई नहीं, मैं तुम्हें ईद पर ला दूंगी। और ये उन्होंने मुझे ला के दिए इयररिंग्स, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप लोग भी बताना ज़रूर कैसे हैं, और मैं इनको ज़रूर जल्दी पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग इयरिंग्स, बहुत ज़्यादा। तो बस ये दिलाए थे मम्मी ने, और ये थे मेरे छोटा सा सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का अम्मी अब्बू के साथ में। और अगर अम्मी कैमरे पे आना चाहिए अब्बू भी, तो मैं आपसे ज़रूर उनको मिलवाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बनी रहिएगा, और मेरे व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्र अदा। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स पे बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और इनमें इस तरह से ऊपर चेन थी, ऊपर लगाने की, अटैच करने की, सिर्फ इयररिंग्स नहीं थे, ऊपर ऐसे लगी हुई थी ताकि वो सपोर्ट रहे, क्योंकि हैवी है। तो ये ऐसे थे, काफ़ी बड़े इयररिंग्स हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तो बस आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, और इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी मैं आपसे। और रेसिपीज मैंने बहुत सारी शूट करके रखी हुई हैं, सच में मैं आपसे बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज है, पर टाइम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो रेसिपीज में नहीं डाल पा रही हूँ। मैं ट्राई करूंगी कि अब से मैं रेसिपीज ही डालूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ, रेसिपीज डालूँ या व्लॉग ही चलने दूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे जो है रेसिपीज भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद ज़रूर ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।